हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज के सोनी है। आज मैं आपको बताऊंगा OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सिनेरियो ले रखा है। R1 पे जैसे R1 और R2 के बीच में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, R2 से R3 के बीच में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, R2 से R4 और R4 से R5। ठीक है, तो अपने एक नेटवर्क चल रहे हैं। IP एड्रेस मैंने सब में कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और सभी राउटर में एक एक लूपबैक बना रखा है /32 का। तो याद रखिए, राउटर 2 में अगर आप /32 का अपन को वो बनाना पड़ेगा लूप बैक। अगर आप /34 का नहीं बनाते, नॉर्मल बनाते हैं जैसे /24 का, तो /32 का ही दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि /24 ही दिखाए, तो जो भी लूप बैक बनाए उसके आगे लिख दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो वो जो लूप बैक है जो आपने सबनेट पर्टिकुलर दिया है उसी सबनेट पे वर्क करेगा। ओके, तो OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। राउटर 1 से स्टार्ट करते हैं। IP एड्रेस मैंने पूरे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो अपन चलते हैं R1 पे। ये देखिए, शो IP INT ब्रिफ। ठीक है, तो अभी अपन ने माना कि सभी राउटर एरिया 0 में है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा एरिया 1 एरिया 2 क्या होते हैं, कुछ भी। तो एरिया 0 फर्स्ट थिंग बैकबोन एरिया होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। कॉन्फ़िगर T और व्हाट इज दिस, राउटर OSPF कुछ भी ले सकते हैं। प्रोसेस नंबर होता है, ये ऑटोनोमस सिस्टम नहीं होता। दिस इज द प्रोसेस ID। ठीक है, 1 नेटवर्क, जो अपने नेटवर्क हैं वो बता दीजिए 200.1.12.0। इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ होता है OSPF में, तो 000255। ठीक है, एरिया 0 एंटर। और अपना कौन सा है, एक 11 का है। तो अगर 11 का है और अपन ने /32 दे रखा है, तो 1.1.1.1 0.0.0, क्योंकि /32 का है। ठीक है, एरिया 0 एग्जिट। R2 पे चलते हैं। R2 पे अपने हैं डू शो IP INT ब्रिफ। ठीक है, तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 200.1.12.0 0 नेटवर्क 200.1.13.0 और अपना एक और है नेटवर्क 200.1.1.0.0.0.257.0। एक और है फिर वो क्या 2.2.2.0.0.0 देखिए, अभी अपन ने R1 और R2 की नेबरशिप ही देख लेते हैं। जैसे अपन करेंगे पॉपअप आ जाएगा। ये देखिए, पहले ही पॉपअप आ चुका है। जैसे मैंने R2 का ये वाला 12 का डाला था, क्योंकि 12 R1 में, तो आ गया नेबरशिप 111। तो ये अपने राउटर ID पे नेबरशिप बनी है। ठीक है, बन चुकी नेबरशिप, आ गया 0/0, क्योंकि अभी अपन ने राउटर 1 पे OSPF चला है और राउटर 1, तो राउटर 1 से 0/0 0/0। तो राउटर 1 का कॉन्फ़िगर पहले कर रखा था। राउटर 2 जैसे ही किया वो नेबरशिप बन गई। ठीक है, ये पॉपअप आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे मैं राउटर 3 में करूँगा तो पॉपअप आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 200.1.13.0.255। देखिएगा पॉपअप आ जाएगा अभी, जब तक मैं और कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। 5.0 ये देखिए आ गया पॉपअप R2 का 22222। ठीक है, 3.3.3.3 0.0.0 एरिया 0। अब मैं R4 करता हूँ, तो R4 का आप देखिएगा ठीक पॉपअप आ जाएंगे। राउटर OSPF
1 नेटवर्क 200.1.1.0.0.0 2.0 ये R3 का था। अब R1.16.0 ये अपन R5 के लिए कर रहे हैं, और ये अपन 14.0 तो देखिए 3 यानी R3 से आ गया। ओ शिट, अपन ने एक गलती कर दी। ये 114 नहीं है, 114 नहीं है। तो देखिए ये R2 से देखना, R2 अपन ने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो R2 से अब नेबरशिप आ गई। R5 पे चलते हैं और R5 पे लिखते हैं। R4 पे 4 का नेटवर्क दे दिया था क्या? नहीं दिया ना। एंड क्या देना था मैं खुद ही भूल गया यार। जीरो। अब R5 पे आता है। देखिए नेबरशिप पहले आ गई, ठीक है 4.4 से। अब अपन को चेक करना है, तो शो IP/ROUT देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यानी नेबरशिप अपनी कंप्लीट है। OSPF के सारे रूट सारे दिख रहे हैं आपको। शो IP OSPF क्वेश्चन मार्क कीजिए, इंटरफेस करते हैं, तो ये बता रहा है प्रोटोकॉल कौन से इंटरफेस पे अब है, लूपबैक 0 पे है। और ये देखिए कौन से इंटरफेस पे OSPF चल रहा है। लूपबैक 0 फर्स्ट इतना 0/0, क्योंकि R2 पे अपन ने इतना ही कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। अगर दूसरे इंटरफेस भी वो होते तो आ जाते। तो IP OSPF नेबर, तो R5 का नेबर कौन सा है? R4, ठीक है। R4 के नेबर कौन से? R4 के R2 और R3 और R5। तो शो IP OSPF नेबर, तो देखिए 3 नेबर बता रहा है। शो IP OSPF क्वेश्चन मार्क देखिए क्या दिखाता है। ट्रैफिक पूरा आपको ट्रैफिक बता रहा है, कितने सेंड हुए, कितने रिसीव हुए, ठीक है। नेबर हो गया डेटाबेस। ये देखिए ये अपने LSA होते हैं। LSA के बारे में मैं आपको पूरा बाद में प्रॉपर समझा दूंगा। तो ये देखिए LSA आ रहे हैं R4 के। R4 पे 1 R1 R2 R3 R4 R5 4-5 आ रहे हैं, ठीक है। और नेबर कौन से हैं? कौन से उससे आ रहे हैं? R1 का है 12.1, R2 का इसका हाईएस्ट IP एड्रेस लिया है 13.2, 3 का 14.2, ठीक है। तो हाईएस्ट IP पे एड्रेस पे है। तो इतना ही होता है OSPF में। आगे के वीडियोस OSPF के वीडियोस में मैं आपको अच्छी तरह और भी कुछ समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।